जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज एक बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो ब्रिक्स का सम्मेलन अभी कुछ ही दिनों में भारत में होना ही है और उसमें आपको पता है कि ब्रिक्स के सम्मेलन में पुतिन ने तो कन्फर्म कर ही दिया है। शी जिनपिंग की प्रतीक्षा हो रही है कि वो इसको कन्फर्म कब करते हैं। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि इस समिट से पहले, ये ब्रिक्स के समिट से पहले रशिया ने, यानी रूस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो बड़ा ऐलान क्या है? वो बड़ा ऐलान ये कहता है कि साहब, हम रशिया से भारत तक सीधी रेलवे लाइन बनाएँगे। क्या? सीधी रेलवे लाइन बनाएँगे। अब ये सीधी रेलवे लाइन बनाना जो है कि ये बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि सीधी रेलवे लाइन का मतलब ये होता है कि इस समय जो अमेरिका जो धींगा-मिस्ती करता रहता है, बार-बार कहता रहता है कि हमने इतने वेसल सैंक्शन कर दिए, हमने यहाँ पर सैंक्शन लगा दी रशियन ऑयल पर, हमने वहाँ पर सैंक्शन लगा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये एक डिक्लाइनिंग पावर का लक्षण है, वो डिक्लाइन हो रही है, पावर बुरी तरह से डिक्लाइन हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि एक प्रकार से ईरान से वो युद्ध हार चुके हैं और अब होर्मुज़ को लेकर नेगोशिएशन हो रहा है। वही होर्मुज़ जो युद्ध के पहले खुली हुई थी और अब उसको लेकर नेगोशिएशन हो रहा है क्योंकि अब वो ईरान के कब्ज़े में, एक तरह से। ईरान जब चाहे तब उसको खोल सकता है, उसको जब चाहे तब बंद कर सकता है। अब यूएस के हाथ में केवल इतना ही है कि वो ईरान के जहाज़ों को भी बाहर ना आने दे, लेकिन उससे होता क्या है? अब एक समझ लीजिए कि लगभग 13 से 17 प्रतिशत जो ऑयल फ्लो वहाँ से हुआ करता था, जो 3 लाख बैरल पर डे से ऊपर था, वो अब मुश्किल से कुछ लाख बैरल रह गया है। नहीं, मैं गलत बोल गया, 13 लाख बैरल जो हुआ करता था, वो अब करीब 1 सवा लाख बैरल इतना रह गया है। और सारे के सारे जो देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो और चाहे अमीरात हो और साथ में कुवैत भी साथ में लगना चाहता है, वो सब के सब लैंड रूट ढूँढ रहे हैं और वो लैंड रूट में या तो वो फुजैरा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट है या फिर जो ओमान है, वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि साहब कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। यह देखिए और यह देखिए, ये है फुजेरा। खैर, हम बात उसकी कर रहे थे कि अब सोवियत यूनियन कह रहा है कि हम सीधे-सीधे लाइन बनाएँगे, लेकिन वो लाइन बनेगी कैसे? लाइन इस तो बीच में तो पाकिस्तान आता है। ये रहा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है भई। तो ये लाइन बनेगी कैसे? अब लाइन के मैं आपको 2 अलाइनमेंट बताता हूँ इसके, दो 2 लाइन 2 तरह से कैसे बन सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी है, जहाँ ये मेरा कर्सर चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, कर्सर चल रहा है? ये कर्सर चल रहा है, ये मैं पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे। ये है कैस्पियन सी। अब इस समय जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस तरह से है कि ये सोवियत यूनियन का अस्त्रखान क्षेत्र है, वो अस्त्रखान से ये आपका कैस्पियन के थ्रू यहाँ पर शिप्स पे लोड होके और इधर यहाँ तेहरान के पास में यहाँ अनलोड होके फिर यहाँ से ये जाता है, ये बंदर अब्बास और बंदर अब्बास से वापस वापस शिप्स पे लोड होके ये जाता है मुंबई और या फिर यहाँ से ये मुंद्रा है गुजरात का, यहाँ पर जाता है। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
कॉरिडोर। अब मैं आपको इसमें कुछ और दिखाता हूँ और वो ये है कि रेलवे लाइन अगर बनेगी तो कैसे बनेगी? इस समय एक्जिस्टिंग रेलवे लाइन रशिया की कज़ाकिस्तान जा रही है। यानी कज़ाकिस्तान ये देखिए ये बिश्केक होते हुए ये अलमाटी या अलमाटा है, यहाँ पर ये जाती है और इधर ये इनकी अब नई राजधानी है अस्ताना, ये जाती है। अब ये ईरान को जोड़ने के लिए भी काम में आती है। यहाँ से उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान होते हुए ये ईरान भी जाती है, यानी तेहरान तक जाती है और इसको सीधे यहाँ बंदर अब्बास ले जाया जा सकता है या फिर बंदर अब्बास के साथ-साथ इसको इधर ग्वादर भी लाया जा सकता है। तो यहाँ तक तो हो गया। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के थ्रू तो आप ले नहीं जा सकते, कैसे करेंगे? इस रेलवे लाइन के अलाइनमेंट में और इस रेलवे लाइन के अनाउंसमेंट में, इसकी घोषणा में बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है और वो रहस्य ये है कि भाई या तो ये अलाइनमेंट जाएगा यहाँ उज़्बेकिस्तान से इधर अफ़गानिस्तान होते हुए ये इधर गिलगित बाल्तिस्तान होते हुए ये इधर ये भारत जाएगा। लेकिन ये भी थोड़ी-सी दूर की कौड़ी लगती है मुझको, जो आसान है। अब आप देखिए कि अब रशिया ने ये तय कर लिया है, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान को अब तुरंत इंडिपेंडेंस देने का, उसको स्वतंत्रता देने का समय आ गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा, तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एक अ, इधर से एक ब्रॉड गेज लाइन जो है इधर तफ्तान से ये पहले ही जा रही है इधर, ये क्वेटा जा रही है और फिर वो क्वेटा से नीचे होते हुए इधर सक्कर जाती है सिंध में, जो कि वो कराची मेन लाइन और ये कराची पेशावर जो मेन लाइन है उससे मिल जाती है। तो क्या इसको यूज़ में लिया जाएगा? मुझे तो लगता है कि ऐसा भी नहीं होगा। बलूचिस्तान की को किया जाएगा स्वतंत्र और बलूचिस्तान के थ्रू ये लाइन और सिंध का जो क्षेत्र है उसको भी किया जाएगा स्वतंत्र और उसके थ्रू ये लाइन, ये जो बाड़मेर वाला जो अलाइनमेंट है, यहाँ पर, यहाँ लेके इसको आया जाएगा। ये मेरा अनुमान है। क्यों? ये है बाड़मेर। बीएमआर लिख देता हूँ मैं उसको। बीएमआर, ये बाड़मेर है और बाड़मेर से सिंध होते हुए कराची और कराची से तो अब कराची का मतलब ये है कि भाई सिंध भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सिंध और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए कम से कम रशिया ने ये निश्चित कर लिया है कि अब सिंध और बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होना है। इसीलिए ये नया अलाइनमेंट प्रपोज़ किया गया है। ये अलाइनमेंट सीधे-सीधे यहाँ से आएगा क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो पहले ही फंक्शनल है। आपको ध्यान ही होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो आप ये लाल रंग में देख रहे हैं, ये लाल रंग में ये मल्टी मॉडल है। ये शिपिंग कम रेलवे, ये इस तरह का कॉरिडोर है। इसमें मल्टी मॉडल इन द सेंस कि यहाँ पर आप देखिए कि इस तरफ तो इसमें ये रोड ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये चालू है। तो इसकी तो बात हो ही नहीं रही। बात यदि हो रही है, तो आपको जो मैं ये नीली अलाइनमेंट्स दिखा रहा हूँ, ईरान होते हुए, यानी कि ईरान होते हुए ये जो सारा अलाइनमेंट है, ये आपको जो दिख रहा है, ये वो है। ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा इस अलाइनमेंट से और
और ये तो क्वेटा जाता है। अब क्वेटा अगर लिबरेट होगा तो भाई साहब इधर ये खैबर पख्तूनख्वा भी होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा होगा तो आप ये जो वाला जो अलाइनमेंट देख रहे हैं इधर ये जहाँ पे मैं ये निशान चला रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि अब ये एक बात पक्की हो गई कि रशिया के इस अनाउंसमेंट से, रशिया की इस घोषणा से ये एक बात पक्की हो गई कि भाई साहब ब्रिक्स कंट्रीज़ ने तो कम से कम ये तय कर लिया है। चाइना का अभी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान का अभी तक विविसेक्शन नहीं चाहता है। हालाँकि वो पूरी तरह से निराश हो चुका है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को अब वो किसी भी तरह से एक रिलायबल पार्टनर नहीं मानता है। तो भारत यदि थोड़ा बहुत लीवरेज अगर एक्सरसाइज़ करना चाहे चाइना पे, तो वो कर सकता है। और चाइना पर अगर लीवरेज एक्सरसाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ के बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं। और वो यदि हो जाए भाई साहब, तो ये पाकिस्तान ना केवल टूटेगा, ये भारत और रशिया को सीधे जुड़ने के लिए एक रेल लाइन का रास्ता भी दे देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।